हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग बूलियन अलजेब्रा का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट कुछ लेक्चर्स से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया हुआ था और इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले तो नंबर सिस्टम को देखा था। अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट मेन टॉपिक है वो है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा सबसे पहले समझ ले कि एक अलजेब्रा ही है जो कि बाकी आप लोगों ने जैसे मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे मुख्तलिफ अलजेब्रास, बिल्कुल वैसे ही कहने के एक अलजेब्रा है जो कि लॉजिक्स के ऊपर बेस करता है। अब यहाँ इसकी ना थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई है, हम इसको लाइन बाय लाइन रीड भी करते हैं और मैं आपको साथ साथ बताता भी हूँ कि ये एक्चुअल में इन्वेंट कैसे हुआ। राइट, सो बूलियन अलजेब्रा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉर्ज बूल इन हिज बुक कॉल्ड द लॉ ऑफ थॉट्स। कहते हैं कि बूलियन अलजेब्रा को एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जॉर्ज बूल। ये जो आपको यहाँ राइट साइड पे तस्वीर नजर आ रही है, इसके अंदर जो आपको पर्सन नजर आ रहा है ये जॉर्ज बूल की तस्वीर है। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी द लॉ ऑफ थॉट्स। ये एक्चुअल में उसी का ही स्क्रीनशॉट लिया हुआ है मैंने उसी बुक का। तो ये इनकी एक बुक थी लॉ ऑफ थॉट्स। इसके अंदर इन्होंने जो लॉजिक्स का अलजेब्रा है वो डिफाइन किया था और उसी लॉजिक्स के अलजेब्रे को कहा जाता है बूलियन अलजेब्रा। इसको बाज़ औक़ात कुछ लोग बाइनरी अलजेब्रा भी कहते हैं या लॉजिकल अलजेब्रा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेस है लॉजिक्स के ऊपर। लॉजिक्स हमारे पास होती हैं ट्रू और फॉल्स। ये दो हमारे पास स्टेट्स होती हैं लॉजिक्स की, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो इनका जो भी अलजेब्रा है वो मुकम्मल का मुकम्मल बेस करता है ट्रू और फॉल्स पे। सो बूलियन अलजेब्रा इज द अलजेब्रा ऑफ लॉजिक। इट इज बाइनरी वैल्यूज, सो इट इज कॉल्ड बाइनरी अलजेब्रा और लॉजिकल अलजेब्रा। क्योंकि इसके अंदर बाइनरी वैल्यूज होती है, बाइनरी वैल्यूज से मुराद 0 और 1, तो इसलिए इसको बाइनरी अलजेब्रा भी कहा जाता है, लॉजिक अलजेब्रा भी कहा जाता है। द रिजल्ट ऑफ अलजेब्रा कैन बी ट्रू और फॉल्स। इस अलजेब्रे का जो रिजल्ट होता है ना, यानी कि फाइनल जो आपका आंसर निकलता है वो ट्रू और फॉल्स की शक्ल में निकलता है। यानी कि इनपुट भी आप लोग ट्रू और फॉल्स की शक्ल में देते हैं, 0 1 की शक्ल में देते हैं और एट द एंड आपको आउटपुट भी ट्रू फॉल्स या 0 और 1 की शक्ल में मिलता है। द ट्रू एंड फॉल्स आर द बूलियन वैल्यूज। कहते हैं कि जो ट्रू और फॉल्स है उनको कहा जाता है बूलियन वैल्यूज। बूलियन अलजेब्रा इज यूज्ड इन डिजाइनिंग ऑफ लॉजिकल सर्किट इन कंप्यूटर। कहते हैं कि कंप्यूटर में कहाँ ये बूलियन अलजेब्रा इस्तेमाल होता है। हमने तो भी देखा ना, ये मैथमेटिशियन थे तो अलजेब्रा वैसे भी मैथमेटिशियन, तो ये कंप्यूटर में कहाँ इस्तेमाल होता है। तो ये जो इनका जो अलजेब्रा है ये कंप्यूटर की जो सर्किट्स होते हैं, लॉजिकल सर्किट्स, उनको डिजाइन करने में इस्तेमाल होता है। अब ये लॉजिकल सर्किट्स क्या होते हैं, तो ये यहाँ मैंने एक नीचे तस्वीर बना रखी है। इस शक्ल के आप लोगों ने शायद पहले देखे हो, ये होते हैं हमारे पास लॉजिकल सर्किट्स। ठीक है, ये लॉजिकल गेट्स होते हैं जिनसे मिलके ना एक सर्किट बनता है, लॉजिकल सर्किट कहा जाता है उन्हें। और इन सर्किट्स की डिजाइनिंग में हमारा ये बूलियन अलजेब्रा इस्तेमाल होता है। और ये किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, कैसे होता है, ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, वो आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे वहां सीखेंगे। नाउ अब आ जाते हैं हम लोग एलिमेंट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा के। बूलियन अलजेब्रा के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, मतलब के किन किन एलिमेंट्स से मिलकर हमारा ये अलजेब्रा बनता है, यानी कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि एक बूलियन एक्सप्रेशन क्या होती है। तो बूलियन एक्सप्रेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं बूलियन अलजेब्रा के। ठीक है, अब वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ये मैंने साइड में एक ना तस्वीर बनाई हुई है। इस तस्वीर में आप लोगों को ये जो इक्वेशंस नजर आ रही है ना, ये इन्हीं इक्वेशन को कहा जाता है बूलियन इक्वेशंस। राइट, अब इनमें से हर इक्वेशन हमारे पास इन्हीं एलिमेंट से मिलकर बनी है। वो एलिमेंट कौन कौन से है, वो एलिमेंट है बूलियन वेरिएबल्स, बूलियन कांस्टेंट्स, लॉजिकल ऑपरेटर और पैरेंथेसिस। ये 4 हमारे पास बेसिक एलिमेंट्स है बूलियन अलजेब्रा के, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड पैरेंथेसिस। बूलियन वेरिएबल्स में क्या होता है कि आपके जो इक्वेशन होगी अगर उसके अंदर कोई आपने अल्फाबेट्स यूज किया है तो वो कहलाते हैं बूलियन वेरिएबल्स। ठीक है, ये राइट साइड पे अगर आप देखें, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है f इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c प्लस a बार प्लस a डॉट b बार डॉट c। इसके अंदर आपको जितने भी अल्फाबेट्स आपको नजर आ रहे हैं a b
ABC ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? बूलियन वेरिएबल्स की कैटेगरी में, ठीक है। सेकंड नंबर पे है बूलियन कांस्टेंट। बूलियन कांस्टेंट्स हमारे पास होते हैं 0 और 1। अगर हमारी इक्वेशन में 0 या 1 में से कोई डिजिट इस्तेमाल होगा, इसके अलावा कोई भी डिजिट इस्तेमाल नहीं होगा, बाय द वे सिर्फ 0 और 1 ही होता है। तो 0 और 1 जो है अगर हमारी इक्वेशन में इस्तेमाल होगा तो वो कहलाता है बूलियन कांस्टेंट। यहाँ थर्ड नंबर इक्वेशन में देखें तो आपको यहाँ ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, तो ये यहाँ पर हमने क्या यूज किया हुआ है? बूलियन कांस्टेंट यूज किया हुआ है। थर्ड नंबर पे है लॉजिकल ऑपरेटर्स। कहते हैं कि बूलियन अलजेब्रे में कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जिनमें एंड और नॉट, ये 3 हमारे पास ऐसे ऑपरेटर्स हैं बूलियन अलजेब्रे में जो कि बहुत इस्तेमाल होते हैं। अब ये एंड और नॉट क्या होते हैं, इसके ऊपर तो हम लोग एक अलग से क्लास देखेंगे, लेकिन अभी के लिए एंड और नॉट यहाँ पर इक्वेशन में कहाँ यूज हो रहे हैं। तो अगर आप गौर करें तो A.B.C यहाँ पर आपको डॉट नजर आ रहे हैं, फिर आपको ये प्लस नजर आ रहा है, और आपको देखे ए के ऊपर छोटा सा ऐसे डैश सा नजर आ रहा है जिसको हम बार बोलते हैं। तो ये क्या चीजें हैं? यही हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ये हम लोग जब आने वाली क्लास में देखेंगे ना, इसका सिंबल्स, ये असल में एंड और नॉट के ना सिंबल्स डिफाइन होते हैं। तो ये जो डॉट है ना, डॉट ये रिप्रेजेंट करता है एंड को, और जो प्लस का सिंबल है ना, ये रिप्रेजेंट करता है और ऑपरेटर को, और ये जो बार लगे हुए हैं ना वेरिएबल्स के ऊपर, ये रिप्रेजेंट करते हैं नॉट ऑपरेटर को, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया इस इक्वेशन में कि लॉजिकल ऑपरेटर्स नाम की भी कोई चीज होती है। और लास्ट में है हमारे पास पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस हमारे पास होती है ब्रैकेट्स। तो आप देख लें यहाँ 12 मैंने इक्वेशंस में ना यूज किया हुआ है, ये देखें ब्रैकेट्स लगी हुई है, तो ये होती है पैरेंथेसिस। तो इन 4 एलिमेंट्स से मिलकर हमारी बूलियन एक्सप्रेशन बनती है, और ये 4 एलिमेंट्स हमारे पास मोस्ट ऑफ द बूलियन अलजेब्रा इन्हीं 4 एलिमेंट्स पर ही डिपेंड होता है। तो बस इतना सा ही हमारे पास कॉन्सेप्ट था। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसकी इक्वेशंस को भी समझेंगे ना, ये जैसे लिखी हुई है ये भी देखेंगे, साथ के साथ इसके ऑपरेटर्स भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए